दोस्तों नमस्कार। सबसे पहली बात तो आज बैंक निफ्टी इतना क्यों उछला, क्या रीज़न था कि इतना तगड़ा रिवर्सल हमने आज बैंक निफ्टी के अंदर देखा और सिर्फ रिवर्सल नहीं पूरे मार्केट को लेके गया। दोस्तों बहुत सिंपल सा रीज़न है, बैंक निफ्टी के जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें पीएसयू बैंक्स खास करके बहुत तगड़ा रिवर्सल आया। पीएसयू बैंक के अंदर बहुत अच्छी खरीदारी आई और अभी हम जो ओवरऑल हमारा माहौल देख रहे हैं, इस माहौल में दोस्तों एक बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, ध्यान में रखनी है यहाँ से आगे इलेक्शन के रिजल्ट तक, और वो है सरकारी कंपनियों के ऊपर ध्यान। देखिए सरकारी कंपनीज जहाँ जहाँ है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में उन्हें ही हम पीएसयू कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ओवरऑल उनका जो बैलेंस शीट है क्लीन हो चुका है और कंपनीज इस तरह से मूव कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी और सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रिजल्ट भी बहुत तगड़े हैं। क्यों ना आए, क्योंकि अभी सारी की सारी चीज़ें उनके लिए नई, किसी नई बैंक के जैसी है, तो सारी की सारी चीज़ें उनके फेवर में है। तो आज पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को ऊपर लेके गया, जिसमें एक्सिस और आईसीआईसीआई में थोड़ा पार्टिसिपेट किया और एचडीएफसी बैंक ने निगेटिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, यही उसका पार्टिसिपेशन है, क्योंकि वो उसके एक 1400 के लेवल पे, जिसे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल कह सकते हैं, वहां पे आके रुका हुआ है। पर अब जैसे मैंने आपको आज आपने देखा होगा, मेरा जो थंबनेल ही है आज के वीडियो का, प्रॉफिट बुकिंग अभी बाकी है, क्योंकि उसके कुछ हिंट्स, कुछ बातें हमें अभी भी दिख रही है। जैसे आज जो स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स है दोस्तों, अच्छे खासे पिटे हैं, अच्छे खासे गिरे हैं। ये जो मार्केट के अंदर बाउंस बैक या ये जो रिवर्सल, हम उसे रिवर्सल कह सकते हैं कि नहीं, ये भी थोड़ी अभी के लिए थोड़ी शंका है, ये भी थोड़ा डाउट है कि ये रिवर्सल है कि नहीं। इसलिए मैंने लिखा है कि अगले वीक में तूफान आ सकता है और प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा निगेटिव या मुनाफा वसूली साइड में हो सकता है। क्यों, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में और डिटेल में चर्चा करूंगा। अब सबसे पहले चलते हैं लेवल्स को समझते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी को समझते हैं और किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उस पर बात करते हैं। एक बात तो मैं आपको इसमें जोड़ दूं दोस्तों, प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी का जो एक ट्रेंड है वो थोड़ा अभी इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में रह सकता है अगले वीक के पहले 2-3 दिन। ये प्रोबेबिलिटी है, मैं प्रोबेबिलिटी कह रहा हूं। उसका रीजन पीएसयू बैंक से है। पीएसयू बैंक के अंदर अभी थोड़ा जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है वो बना रह सकता है। अब चलते हैं लेवल्स की तरफ और इस वीडियो के आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें क्लियर करूंगा कि ये जो मैंने थंबनेल दिया है थोड़ा पैराडॉक्सिकल लग रहा है कि आप कहोगे बैंकिंग सेक्टर या पीएसयू बैंक ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है और मुनाफा वसूली भी हो सकती है। सारी बातें क्लियर करूंगा लॉजिकल रीजन के साथ इस वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो आते हैं अभी लेवल्स के ऊपर। अगर निफ्टी की बात करें तो जहां क्लोजिंग हुआ है थोड़ा एक क्रूशियल लेवल हम कह सकते हैं, जहां पे आके रुका है, ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस का लेवल है, आप देख सकते हो, और मल्टीपल सपोर्ट का भी लेवल है, उसी लेवल पे आके रुका हुआ है 21,780 हम कह सकते हैं। अब यहां से जरूरी क्या है, यहां से जरूरी है इस लेवल को नीचे ना काटे। नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो है 21,730। ध्यान दें 21,730, अगर इसे नीचे काट देता है तो पहला लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है 21,650। ध्यान दें, और दूसरा लेवल हमें मिल सकता है 21,570। इस तरह से लेवल्स नीचे के तरफ निफ्टी में ध्यान में रखने हैं। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को काट के होल्ड करे, मतलब 21,820 को काट के ऊपर के लिए होल्ड करे तो पहला लेवल मिलेगा 21,890 और दूसरा लेवल मिल सकता है 21,950। इस तरह के ऊपर के लेवल निफ्टी के अंदर ध्यान में रखते हुए चलना है। आज दोस्तों टेलीग्राम मॉर्निंग में ही मैं बता रहा था एचडीएफसी बैंक के ऊपर ध्यान रखिए, अगर वो 1400 के नीचे फिसलता नहीं है तो बैंक निफ्टी के अंदर बियरिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में ना ले। और मॉर्निंग में ही मैंने सेंसेक्स के अंदर आपको अच्छा खासा प्रसाद दे दिया है, या प्रसाद के लिए गाइडेंस या दिशा दर्शन मॉर्निंग में ही किया है। सेंसेक्स में मेरे बहुत से दोस्तों को प्रसाद मॉर्निंग में ही मिला होगा। हाँ, अब वो दिन भर अगर उसी में लगे रहे हो तो वो प्रसाद बचा नहीं होगा, ये भी मुझे पता है, पर फिर भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे और बहुत से इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करते हैं। ये सारा का सारा तामझाम, ये सारे के सारे एफर्ट्स एक ही चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं दोस्तों, जो छोटे छोटे रिटेल ऑप्शन बायर्स है उनका पैसा बचे,
उनका पैसा बचे। ये बहुत जरूरी है और दोस्तों उसके लिए जरूरी है कुछ रूल्स फॉलो करना। उसमें ये एक रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज ही कसम खाइए कि मैं दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 5 ट्रेड करूंगा, बस 5 के ऊपर ट्रेड करूंगा ही नहीं, कुछ भी हो, मार्केट जले उधर, उसके बाद में मेरे 5 ट्रेड हो गए, मेरा काम खत्म। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जितने कम ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा बचेगा और प्रॉफिट भी बचेगा। इस बात को अच्छे से पक्का कर लीजिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिन लेवल्स पे अभी ध्यान रखना है उन लेवल्स को यहां अच्छे से मार्कआउट कर लीजिए। फिर से कहूं, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट पे है और पीएसयू बैंक के अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट अभी चल चुका है। पीएसयू बैंक के अंदर खरीदारी अभी बढ़ रही है और आपको बताऊं पीएसयू बैंक बहुत ही, आप समझ सकते हो, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा, एक एग्जांपल देता हूं, या एसबीआई जैसा इतना कैपेबल बैंक, एसबीआई इतना बड़ा बैंक, आप कह सकते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है ब्रांचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो 3 डिजिट में। और वहीं कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक उठा लीजिए 4 डिजिट में। इसका मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल यहां से आगे भी बहुत से काम या बहुत से लेवल्स या बहुत से नंबर्स पीएसयू बैंक्स के अंदर दिख सकते हैं। तो अब देखिए जो लेवल समझनी है या ध्यान में रखनी है, एक क्रूशियल लेवल के आसपास आके रुका हुआ है। अब जरूरी है ऊपर के लिए 45,750 को काट के, अभी के लिए 45,700 को ही काट के डिसाइसिवली अगर ऊपर निकल जाता है, यहां से एक 150 पॉइंट कंसिडर करके चलिए, 750 काट के ऊपर निकल जाता है तो पहला लेवल मिलेगा 45,900 और इसे भी काट देता है तो नेक्स्ट लेवल है 46,150। इस तरह से लेवल समझ के चलनी है ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए यही दोस्तों अपना जो ट्रेंड लाइन है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है अभी जिस लेवल पे है यहां से अगर ये फिसलता है 45,500 के नीचे पहला, तो पहले दर्शन हो सकते हैं 45,350 के और दूसरे दर्शन है 45,200 के। इस तरह की लेवल है। 45,200 तोड़ता है तो 45 के भी दर्शन हो सकते हैं, ठीक है, और फिर बड़े बड़े दर्शन, मुनाफा वसूली वगैरह वगैरह हमें दिख सकता है। ये लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए सोमवार के लिए ध्यान में रखना। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम निफ्टी की बात करें, सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लेवल्स के ऊपर हमें थोड़ा ओआई बिल्डअप होता हुआ दिखा है और जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है, उसमें आप देख सकते हो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप अभी इसी लेवल पे है, एटीएम पे, दैट इज 21,800। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे अगर ऊपर के लिए क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, यहां ध्यान दीजिए। और अगर यहां इधर के लिए भी उतना ही है, मतलब यही 21,800 के ऊपर ठीक ठाक वाला पुट राइटर खड़ा हुआ है और नीचे सपोर्ट के लिए 21,700 है। इसीलिए मैंने कहा कि नीचे गिरने के लिए 21,700 काटेगा तो फिर नीचे का मुंह मिलेगा। ऊपर के लिए 21,850 काट के रुकना चाहिए तो अच्छा ऊपर का मुंह मिलेगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम देखते हैं दोस्तों कल के, मतलब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है उस लेवल में आप देख सकते हो एक तगड़ा लेवल, एक तगड़ा मूवमेंट, या हम कह सकते हैं डेटा हम देख सकते हैं कि 230 रुपए के प्रीमियम के ऊपर बहुत तगड़ा ओआई एडिशन 46,000 के कॉल पे है और वहीं नीचे के लिए 45,500। मतलब ये 500 पॉइंट की जो रेंज है ना दोस्तों, आपको बड़ा मूव चाहिए, बड़ा मूव चाहिए तो इसके ऊपर और इसके नीचे मिलेगा। बड़े मूव के लिए अगर आपको काम करना है, सिंपल सी बात है। तो ओआई का डेटा इस तरह से हमें गाइड कर रहा है। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, मैं जो ये कह रहा हूं इसमें बहुत सी बातें समझने जैसी है और एक बात है जो मैंने आपको इसके पहले भी कही कि मुझे क्यों लग रहा है मुनाफा वसूली और भी हो सकती है, क्योंकि आज का मिड कैप और स्मॉल कैप का मूवमेंट मुनाफा वसूली की तरफ ही पॉइंट आउट कर रहा है। आज रिलायंस ने भी थोड़ा पकड़ के रखा, ये भी एक बात है। और अब जो यूएस मार्केट है वो भी लाइफ हाई के ऊपर चल रहा है, अगर उधर भी मुनाफा वसूली होती है, ऑलरेडी एफआईआई हमारे मार्केट में बेचना शुरू कर चुका है। आपको बताऊं कल का डेटा बहुत तगड़ा है। अभी आज का डेटा अगर उसे कॉम्पेंसेट करता हुआ बहुत बड़ा अच्छा खासा 5,000 करोड़ के ऊपर का रहा तो फिर अलग बात है, और अगर आज भी उनकी बिकवाली है तो समझ लीजिए अगले हफ्ते में हमारे मार्केट में एक अच्छा खासा डाउन मूव पॉसिबल है मुनाफा वसूली वाला। तो ये जो दोस्तों है सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, ये अंदाज होते हैं, ये मेरा स्टडी है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो सिर्फ इसे ही फॉलो करते हुए काम ना करें।
ओवरऑल मेरा एनालिसिस, मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।